अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम 3 मई 1995 का दिन जब अमेरिकी बैरिया और फ़ज़ाइया के गरूर को पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 शाहीनों ने खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अनोखा कारनामा जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया, और आज भी अमेरिकी पूछते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह कैसे किया। 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकें शुरू हुईं, जिसमें दोनों ममालिक की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिरी मराहिल में फ़ज़ा से समंदर में हमले के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को टारगेट दिया गया कि इन्हें समंदर में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन CN-72 के इंतहाई करीब जाकर इस पर हमला करके इसे मसनूई तौर पर तबाह करना है। और दूसरी तरफ अमेरिकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमेरिकी बैरिया को यह हदफ दिया गया कि इन्हें हवा में मौजूद पाकिस्तानी हवाबाजों का बहरी बेड़े से करीब पहुँचने से कबल सुराग लगाना है, ताकि बेड़े पर मौजूद अमेरिकी F-14 जंगी तैयारे फौरी उड़ान भरकर पाकिस्तानी तैयारों को हवा में ही दबोच लें और बहरी बेड़े के करीब आने से पहले ही हवा में मसनूई तौर पर मार गिराकर ये मिशन अपने नाम कर लें। इस मशक में अमेरिकी बहरी और फ़ज़ाई अफसरान इंतहा की हद तक मुतमिन और पुरएतमाद थे। इनके एतमाद की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी बेड़े पर मौजूद दुनिया का सबसे बेहतरीन रडार सिस्टम था, जो मीलों दूर से किसी भी किस्म की फ़ज़ाई नकलो हरकत की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करने की सलाहियत रखता था। अमेरिकियों के एतमाद की दूसरी और अहम वजह थी कि बहरी बेड़े पर मौजूद अमेरिकी जंगी तैयारे जदीद तरीन तैयारे थे, जो बर्क गिरफ्तारी में पाकिस्तानी मिराई तैयारों से कहीं ज़्यादा आगे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक फ़ज़ाई अड्डे का मंजर, जहां पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई निगरानों को इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया, और हस्बे मामूल तमाम पायलट्स एक अज़म और वलवले के साथ इस मिशन पर जाने के लिए आगे आए। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 पायलट्स मुंतखब होने थे, जिन्होंने अपने मिराज तैयारों के साथ इस मुश्किल तरीन मिशन पर जाना था। सीनियर कमांड के फैसले के मुताबिक इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसिम सुलेमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसिम सुलेमान इन दिनों पाकिस्तान फ़ज़ाइया में स्क्वाड्रन नंबर 8 के बतौर कमांडर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। दिन 3 बजे के वक्त दोनों पाकिस्तानी शाहीन मिशन पर रवाना होने से कबल अपने तैयारी की जांच पड़ताल में मशगूल थे, जब विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया और कहा कि अहमद, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन के चेहरे पर एक पुरआतमाद और जोश से भरपूर मुस्कुराहट आई, और वह इंतहाई अदब लेकिन आतमाद से बोले, सर, आज 3 मई 1995 का दिन अमेरिकी हमेशा याद रखेंगे। विंग कमांडर को अपने नौजवान शाहीन की बात पर मुकम्मल आतमाद था, क्योंकि आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई अनोखा फैसला किया था, जो आज तक की फ़ज़ाई तारीख में नहीं हुआ था। लेकिन विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने अपने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया और फैसला किया कि दयात मिशन पर रवाना होने के बाद तैयारे के वायरलेस से देंगे। चंद लम्हों बाद दोनों शाहीन अपने अपने मिराज तैयारों की कॉकपिट में मौजूद थे। फिर इनके तैयारों ने नारा तकबीर की सदाओं की गूंज में हवा में उड़ान भरी और एक मुश्किल तरीन फ़ज़ाई मिशन पर रवाना हो गए। इस मिशन में विंग कमांडर आसिम सुलेमान लीडर, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन विंग मैन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अमेरिकी बहरी बेड़े पर मौजूद तमाम बहरी और फ़ज़ाई अफसरान इंतहाई इत्मीनान से पाकिस्तानी तैयारों के रडार पर निशानदेही का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारों की निशानदेही हो, इनके जदीद तरीन F-14 तैयारे फौरी उड़ान भरकर पाकिस्तानी मिराज तैयारों को बहरी बेड़े से मीलों दूर दबोच लें और अमेरिकी अपनी फतह का जश्न मनाएं। तमाम अमेरिकी अफसरान रडार रूम में मौजूद थे और अमेरिकी पायलट अपने तैयारों में मौजूद अगले हुक्म के मुंतज़िर थे। दोनों पाकिस्तानी शाहीन अपने अपने तैयारों को हदफ की तरफ ले जा रहे थे, जब अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को तैयारे के वायरलेस पर अपने लीडर का एक अनोखा और पुरखतर हुक्म सुनाई दिया, और फिर बैक वक्त दोनों तैयारों ने बिजली की सी रफ्तार से नीचे जाना शुरू कर दिया। अमेरिकी बहरी बेड़े पर इस वक्त सन्नाटा छा गया, जब पाकिस्तान के दोनों शाहीनों ने अमेरिकियों को मौका दिए बगैर अमेरिकी बहरी बेड़े के बलाई सदा के भी नीचे से समंदर से महज चंद मीटर ऊपर से अपने मिराज तैयारे बर्क गिरफ्तारी से फ़ज़ा में बुलंद किए और अमेरिकी बहरी बेड़े को कामयाबी से मसनूई तौर पर अपनी हदफ का निशाना बनाकर पाकिस्तान की अमरीकियों पर फतह का पैगाम कंट्रोल रूम को दिया। पाकिस्तानी हवाई अड्डा एक बार फिर नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी बहरी बेड़े पर एक सन्नाटा सा छा गया और अमेरिकी सदमे की कैफियत में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अमेरिकी सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तानी मिराज तैयारे जदीद रडार पर नजर आए बगैर कामयाबी से बहरी बेड़े के ऊपर से गुजर गए और इन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। विंग कमांडर आसिम सुलेमान ने हवाई अड्डे से परवाज भरने से कबल ये फैसला कर लिया था कि अमेरिकी रडार से बचने के लिए इन्हें दोनों तैयारों को इंतहाई निचली
और खतरनाक सतह पर तेज रफ्तारी से परवाज करना पड़ेगी। चनाचा इन्होंने उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को ये हुक्म दिया। दोस्तों, इतनी निचली सतह पर यह परवाज मिराज तैयारों के साथ नामुमकिन तरीन थी और दुनिया में आज तक किसी पायलट ने जदीद तरीन तैयारे पर भी ऐसी खतरनाक परवाज नहीं की थी। सतह समंदर पर यह परवाज और भी मुश्किल होती है क्योंकि ज़मीन और पानी पर हवा का दबाव मुख्तलिफ होता है, लेकिन आफरीन के पाकिस्तान के बहादुर और निडर सपूतों ने ऐसे नामुमकिन को एक जज्बे से मुमकिन कर दिखाया और अमेरिकियों के गरूर को खाक में मिलाकर फ़ज़ाई मार्कों में एक तारीख रकम कर दी और अपने सबज हिलाली परचम की लाज रखकर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को सच कर दिखाया कि मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। हमारा इस्लाम वतन के तमाम सबूतों पर अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद जरूर लिखिए। मजीद आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।